Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.2. Actually we have to find f of g of x, g of f of x, f of x and g of x. जबकि हमारे पास गिवन है f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to 3 over x minus 1. तो हम यहाँ पे a जो इसका f of g of x है इसकी तरफ चलते हैं. f of g of x बेसिकली कुछ इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि जहाँ पे f of x में x आ रहा है वहाँ पे हम g of x को पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास f of x है 2x plus 1. f of g of x बेसिकली ये होगा कि 2 of g of x plus 1, यानी यहाँ पे x की जगह पे हमने g of x को पुट कर देना. तो हमारे पास g of x जो है ये है, देखिए 2 into g of x है 3 over x minus 1 plus 1, ये इसके साथ ऐसे ही आ गया. अब 2 into 3 6 over x minus 1 plus 1, ये x minus 1 इक्वल के साइड पर यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे x minus 1 का. तो ये x minus 1 इस प्लस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये आ गया 6 प्लस x minus 1 ओवर x minus 1. यहाँ पे 6 plus 1 इज इक्वल टू 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x plus 5 ओवर x minus 1. तो ये सारा हमारा f of g of x के इक्वल आ जाएगा. अब हम इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं. इसके अंदर हमने g of f of x फाइंड आउट करना है. इसका मतलब है कि g of x में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हमने f of x को पुट कर देना है. तो g of f of x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास g of x है हमारा 3 ओवर x minus 1. सो g of f of x आ जाएगा 3 ओवर f of x minus 1. तो यहाँ पे 3 ओवर f of x की वैल्यू है हमारे पास 2x plus 1 minus 1. तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2x plus 1 minus 1. ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए तो 3 ओवर 2x आ जाएगी g of f of x की वैल्यू. इसके बाद ये हमारे पास c पार्ट पे हमने f of x को फाइंड आउट करना है. f of x जो है ये यानी f of x में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने f of x को पुट कर देना. तो हमारे पास f of x आ जाएगा 2 into f of x plus 1. सो 2 into f of x है 2x plus 1 plus 1. तो ये 2 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया. 2 into 2x 4x आ जाएगा. 2 into 1 2 आ जाएगा plus 1. तो ये 4x plus 3 आ जाएगा f of x. इसके बाद g of x हमने फाइंड आउट करना है. तो g of x है 3 over x minus 1. तो यहाँ पे g of x आ जाएगा 3 over g of x minus 1. सो ये आ जाएगा 3 ओवर यहाँ पे g of x की वैल्यू यानी 3 ओवर x minus 1 minus 1. ये आ जाएगा 3 ओवर यहाँ पे x minus 1 हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 3 माइनस ये x minus 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ x minus 1 आ जाएगा. अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 3 माइनस ये माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. ये x माइनस 1 यहाँ आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है और डिवाइड हो रहा है. ये ऊपर आके इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 into x minus 1 ओवर ये 4 माइनस x यानी 3 plus 1 is equal to 4 minus x. इस तरह से g of x 3 into x minus 1 ओवर 4 minus x आ जाएगा. अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ पे सिर्फ इतना सा दिया गया है कि यहाँ पे जो हमारे पास f of x और g of x है ये दोनों फंक्शंस की वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है. यानी f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, g of x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर है. और इसमें भी हमने f of g of x
और g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम f ऑफ g ऑफ x को फाइंड आउट करते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू है f ऑफ g ऑफ x का ये मतलब है कि जहाँ पे f ऑफ x में x आ रहा है वहाँ पे हम g ऑफ x को यहाँ पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पे x की जगह पे हमारा g ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, यानी f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये x स्क्वायर आ गया, तो ये x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर भी है और इस x स्क्वायर पर भी है स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर रूट x आ जाएगा। सो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर x। इसके बाद हम g ऑफ f ऑफ x की तरफ चलते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x में कुछ इस तरह से होगा कि जहाँ पे हमारा g ऑफ x में x आ रहा है वहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा। तो g ऑफ x बेसिकली क्या है 1 ओवर x स्क्वायर, यानी g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर x स्क्वायर, तो इस x की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसके c पार्ट की तरफ चलते हैं। c जो है ये इसमें हमने f ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ x में जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हमने f ऑफ x को पुट कर देना है। तो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, ये f ऑफ x है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे x की जगह पे हम f ऑफ x को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास f ऑफ x है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसमें x की जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया और सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली g ऑफ x जो है ये है 1 ओवर x स्क्वायर, तो g ऑफ x के अंदर यहाँ x की जगह पे हमने g ऑफ x को पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर g ऑफ x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 4। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि f ऑफ x और g ऑफ x के, यानी ये दोनों फंक्शंस को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे f ऑफ x है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें हम f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में f ऑफ g ऑफ x में होगा कुछ इस तरह से कि जहाँ जहाँ f ऑफ x में x आ रहा है, यानी जैसे कि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे हम g ऑफ x को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, यहाँ पे x की जगह g ऑफ x आएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ गया, ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, यानी f ऑफ g ऑफ x आ गया 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इसके बाद g ऑफ f ऑफ x हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें कुछ होगा इस तरह से कि g ऑफ x के एक्चुअली जो हमारे पास g ऑफ x है ये है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें जहाँ पे हमें x मिल रहा है यानी ये x की वैल्यू x की जगह पे हम यहाँ पे f ऑफ x को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x
तो यहाँ पे x की जगह पे एफ ऑफ एक्स को रख दिया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर, यानी ये एक्स स्केयर की जगह पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स रखा है, तो ये सॉरी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखा है, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर, एफ ऑफ एक्स का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये है 1 ओवर एक्स माइनस 1 स्केयर रूट का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। अब इसका हमने स्केयर लिया तो यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गए, यानी ये बेसिकली 1 का भी स्केयर आ जाएगा और x माइनस 1 स्केयर रूट का भी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्केयर 1 आ गया, यहाँ स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे बाकी हमारे पास 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 सारे का स्केयर। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम आया x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 इस प्लस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो इसका टोटल जो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया ये आ गया x ओवर x माइनस 1 होल स्केयर। इसके बाद हमने यहाँ पे f ऑफ x फाइंड आउट करना है। f ऑफ x जो है एक्चुअली ये है हमारे पास 1 ओवर x माइनस 1 का स्केयर रूट। तो जहाँ पे इसमें x आ रहा है, इस x की जगह पे हम f ऑफ x को पुट कर देते हैं, यानी f ऑफ x जो है ये है 1 ओवर x माइनस 1 का स्केयर रूट, इस x की जगह पे हम f ऑफ x को पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे f ऑफ x को पुट किया, ये आ गया 1 ओवर, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू आई 1 ओवर x माइनस 1 का स्केयर रूट माइनस 1, तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया x माइनस 1 का स्केयर रूट, इसका एलसीएम आया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ये 1 की जगह x माइनस 1 का स्केयर रूट ओवर x माइनस 1 का स्केयर रूट यहाँ पे आ जाएगा, और इस सारे को हम एज ए होल स्केयर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये देखें यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये, यानी ये 1 का डिनोमिनेटर ये है, तो ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसलिए ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का स्केयर रूट, ये वाला यहाँ पे 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया ओवर 1 माइनस x माइनस 1 का स्केयर रूट, और सारे का ऊपर स्केयर रूट है। अब हमने यहाँ पे g ऑफ x को लिया और g ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि g ऑफ x में जहाँ पे x आ रहा है, x के जगह पे हमने g ऑफ x को पुट कर देना है। तो यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x यहाँ आ जाएगा, तो ये g ऑफ x का स्केयर, यानी ये x के जगह पे g ऑफ x आया, तो इस वजह से g ऑफ x का स्केयर आ गया क्योंकि यहाँ x का स्केयर है, प्लस 1 सारे का स्केयर। g ऑफ x जो है ये बेसिकली x स्केयर प्लस 1 सारे का स्केयर प्लस 1 सारे का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x स्केयर प्लस 1 सारे की पावर 4 प्लस 1 सारे का स्केयर आ जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmath.com।